राजस्थान सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पेश किया। इसके साथ ही राजस्थान उन राज्यों में शुमार हुआ जहां समान नागरिक संहिता का कानून होगा। 403 धाराओं वाले इस विधेयक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, साथी वसीयत और लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक समान कानून व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। विधेयक में सीएम अजलाल शर्मा का संदेश निहित है। सीएम अजलाल शर्मा ने कहा कि यूसीसी के जरिए लिव इन रिलेशन के पार्टनर के अधिकारों को सक्रिय रूप से संरक्षित किया जा सके और संबंधों से जन्मे बालक का धर्मजत्व सुनिश्चित किया जा सके, उसी के ऊपर है ये खास रिपोर्ट। राजस्थान भी यूसीसी लाने वाले बीजेपी के सत्ताधारी राज्यों में शुमार हो गया। राजस्थान विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इन विषयों से जुड़े अलग अलग कानूनों, प्रथाओं और परंपराओं की जगह एक समान व्यवस्था लागू करना है। प्रस्तावित कानून पूरे राजस्थान के साथ राज्य के बाहर रहने वाले राजस्थान के निवासियों पर भी लागू होगा। विधेयक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश निहित है। राजस्थान में समानता, न्याय और एक रूपता सुनिश्चित करना उद्देश्य है। विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों में सामंजस्य, सभी नागरिकों के लिए समान और सुरक्षित सामाजिक वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास, विधि मान्य विवाह, तलाक के आधार और भरण पोषण के अधिकारों के लिए मानकीकृत नियम, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य संरक्षित समूहों के रूढ़िगत अधिकार सुरक्षित, विवाह और तलाक की डिक्रियों का अनिवार्य पंजीकरण, निर्वसीयती और वसीयती उत्तराधिकार के लिए स्पष्ट एवं मानकीकृत नियम, विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की व्यवस्था, विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए वाद पूर्व मध्यस्थता का प्रावधान, लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष औपचारिक कथन आवश्यक, लिव इन संबंध में जन्मे बच्चों के अधिकारों एवं धर्मजत्व की सुरक्षा, मिथ्या जानकारी, धोखाधड़ी, बल या प्रपीड़न के मामलों में कठोर दंड का प्रावधान। विधेयक का उद्देश्य पंथ निरपेक्षता, लैंगिक न्याय और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना। विवाह और विवाह समान राजस्थान समान सिविल संहिता विधेयक 2026 को सदन की मेज पर रखता हूँ। प्रश्न ये है कि राजस्थान समान सिविल संहिता विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहे, जो विपक्ष में वो ना कहे, हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। विधेयक में विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 वर्ष रहेगी। जीवित जीवन साथी होने पर दूसरा विवाह नहीं हो सकेगा। विवाह किसी मान्य धार्मिक या प्रथागत रीति से किया जा सकेगा, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य होगा। सामान्यतः 60 दिनों में पंजीकरण न कराने पर 10,000 तक और नोटिस के बाद भी अनुपालन न करने पर 25,000 तक जुर्माना हो सकता है। वहीं व्यभिचार, क्रूरता, 2 साल का परित्याग, धर्म परिवर्तन, कुछ मानसिक शारीरिक स्थितियां, संन्यास, 7 साल तक लापता रहना और भरण पोषण आदेश का उल्लंघन तलाक के आधार होंगे। आपसी सहमति से तलाक के लिए कम से कम 1 साल अलग रहना और दोनों की सहमति जरूरी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में लिव इन जोड़ों को रजिस्ट्रार के समक्ष संयुक्त घोषणा देनी होगी और संबंध समाप्त होने पर इसकी सूचना भी देनी होगी। ऐसे संबंध से जन्मे बच्चों को वैध संतान माना जाएगा। 1 महीने से अधिक बिना घोषणा के लिव इन में रहने पर 3 महीने तक की जेल या 10,000 तक जुर्माना हो सकता है। लिव इन रिलेशन हो, चाहे वारिस से जुड़े कानून हो, चाहे वो अन्य सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े कई बड़े मुद्दे हों, यूसीसी के दायरे में ये तमाम तरह के नए सिरे से कानून सामने आएंगे। और समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि समान ही कानून सब पर लागू होंगे। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जब